विदित है कथा पंडाल में आ जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई। संतन के संग पूर्ण कमाई। अरे हो तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरा बड़ा भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवन् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणविमलफला
दर्मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम चल समर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा कोटि कंदर गुण निधान सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान राधा कृष्ण जी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर बंदन दंडवत प्रणिपात करते हुए आशुतोष सर्वदानी भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी, भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्रणिपात करते हुए पतित पावनी पुण्य सलीला माँ नर्मदा मैया, माँ भगवती श्री वैष्णो देवी जी, अनंत बंद संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आवाहित समस्त देवी देवताओं के राम देवता स्थान देव सभी का वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनी परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरण कमलों का सादर स्मरण वंदन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे समादरणीय संत श्री पूर्णानंद सरस्वती जी महाराज, समस्त संत वृंद, समस्त विप्र वृंद, आचार्य वृंद, हमारे संगीतक वृंद एवं समुपस्थित सुधी संस्कारी भगवत चरणवान रागी भगवत कथा रस रसिक सभी भक्तजन, श्रीमद् भागवत सेवा समिति के सभी कार्यकर्तागण एवं भगवती शक्ति स्वरूपा मातृवृंद, श्रीमद् भागवत से ज्ञान यज्ञ के इस सप्ताह के विश्राम दिवस में आज सप्तम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का मंगलमय नाम लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें। आप उसे श्रवण करके अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को परम मंगलमय बना सकें। परमात्मा हमको शक्ति प्रदान करे। अतः भाव के साथ भगवान नाम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद
श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे जय जय राधे 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 हरि बोल जय जय राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे जय जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोलिए मोरपुट वंशी वाले की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री राजराजेश्वरी मैया की जय श्री नर्मदा मैया की श्री वैष्णो देवी माता की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतों की की जय सब विप्रों की जय सब भक्तों की जय 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 श्री राधे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस की कथा में कल हम लोगों ने भगवान के मंगलमय लीलाओं का आनंद लिया। भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विवाह का विस्तार से वर्णन किया और इसके अनंतर भगवान के यहाँ पर कहते हैं कि और जो भगवान के अन्य अन्य विवाह उन सबकी लीला। अब चूंकि आज समापन दिवस है, भगवान की कथा का तो अंत होता नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन जो साप्ताहिक क्रम की मर्यादा है उसके अंतर्गत आज हम लोगों को इस यज्ञ का जो ज्ञान यज्ञ इसका समापन विश्राम दिवस है। इसमें अब जो है हम लोग यथा समय, क्योंकि 11:15 बजे कथा को विश्राम करेंगे, संतों का आगमन होगा, पुराण पूजन व्यास पूजन, संतों को आशीर्वचन मिलेगा और ठीक 12 बजे के पहले हम लोगों को भंडारा प्रारंभ करना है। तो इन सब मर्यादाओं में, समय की मर्यादाओं में रहते हुए ही कथा को हमें यथासंभव समास व्यास विधि को लेते हुए पूर्ण करना होगा। तो भगवान के विवाह के अनंतर कहते हैं कि हर्षोल्लास के साथ जब विवाह मनाया गया, आगे भगवान के यहाँ पर समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, रुक्मिणी जी ने सुंदर शिशु को जन्म दिया और कहते हैं कि प्रसव गृह से ही, कक्ष से, प्रसूति कक्ष से ही उस बालक को सम्रासुर नामक असुर ने चुरा लिया अदृश्य होकर के और अपने, कहते हैं कि उसने ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जाने के बाद कहते हैं कि वो एक बड़ी मछली ने उस पेटिका को निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब उसने पेट चीरा उसका तो उसमें सुंदर बालक मिला। उसके तो कहते हैं कि वह बालक जो है सम्रासुर के यहाँ पर गया। मछली जो है कहते हैं उस सम्रासुर के यहाँ ही दी थी उस मछुआरे ने, और सम्रासुर के यहाँ पर जो मायावती उसकी दासी थी, जो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति ही थी, और प्रद्युम्न जी कामदेव जी के रूप में ही कहते हैं कि वहाँ पर भगवान कृष्ण के यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। जब भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, रति रोती विलाप करती हुई भगवान महादेव के पास पहुंची थी, तब कहते हैं कि भगवान महादेव ने रति को वरदान दिया था कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा पति उनके यहाँ पर पुत्र रूप में होगा, जिसका वर्णन संकेत मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया कि जब रघुवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामहि भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए
वर दिया था कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में तब तुम्हारा पति उनके यहाँ पुत्र रूप में होगा, ये मेरा वरदान है। तो उसी वरदान के अनुसार भगवान के यहाँ पर प्रद्युम्न जी कामदेवी पुत्र रूप में हुए और वो प्रद्युम्न जी बालक को कहते हैं कि सम्राट जब ले गए तो जो रति मायावती के रूप में थी प्रद्युम्न के यहाँ दासी के रूप में उसने लालन पालन किया और कहते हैं कि उस मायावती ने ही उन्हें वहाँ पर दिव्य औषधियों का रसायन आदि का सेवन करा करके शीघ्र ही वह युवावस्था को प्राप्त हुए। इस प्रकार से कहते हैं कि प्रद्युम्न जी ने आए और वहाँ पर कहते हैं कि जब युवावस्था में प्राप्त हुए तो मायावती उनके प्रति हाव भाव कटाक्ष करती थी। प्रद्युम्न जी ने कहा कि तुमने मेरा लालन पालन किया है, फिर इस प्रकार से मेरे प्रति रति भाव से क्यों कटाक्ष करती हैं। मायावती ने सारा वृतांत बताया कि तुम पूर्व में मेरे पति ही थे। सारा वृतांत बता दिया सम्रासुर का, जिस प्रकार से उसने हरण करके लाया था। और फिर उस मायावती ने मायावी शक्ति विद्या जो प्रदान की, प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध किया और द्वारका में आए। रुक्मिणी जी ने अपने पुत्र को प्राप्त करके और पुत्र वधु को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को आगे भगवान के अन्य विवाहों की कथा श्रवण कराई कि भगवान को एक बार मिथ्या कलंक लग गया था। प्रसेन सत्राजित जो है, सत्राजित का भाई प्रसेन एक बार मणि को धारण करके और जंग गया। कहते हैं कि उस मणि को पूर्व में भगवान द्वारकाधीश ने कहा था सत्राजित से कि तुम इस बहुमूल्य रत्न को, मणि को, जो सूर्यकांत मणि है, स्यमंतक मणि, इसे राजकोष में जमा करा दो, क्योंकि उस मणि के प्रभाव से 8 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त होता था। लेकिन सत्राजित ने नहीं, मना कर दिया। एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके वन में गया। वहां पर कहते हैं कि एक सिंह ने उसे मारा। उस सिंह को जाम्बान जी ने मारा और उस मणि को ले गए अपनी गुफा में। इधर सत्राजित ने यह प्रचार कर दिया, भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगाया कि लगता द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवाया है। भगवान इस लोकापात को जान करके और प्रसेन की खोज करने के लिए निकले, मणि को खोजने निकले। तो कहते हैं कि उन्होंने मार्ग में मरा हुआ सिंह पाया, आगे बढ़े, जाम्बान जी की गुफा तक पहुंचे। वहां पर जो है उस गुफा में एक बालक को दासी खिला रही थी और वह कह रही थी कि सिंह प्रसेन अवधीत सिंहो जाम बताहतः सुकुमार मारोदिस तब ये स्यमंतकः। कहते हैं कि सिंह ने प्रसेन को मारा और प्रसेन जो है, प्रसेन सिंह ने प्रसेन को मारा। सिंह जाम्बती बांजी के द्वारा मारा गया और इस बार कहा कि हे बालक तुम मत रो, ये स्यमंतक मणि तुम्हारी है। भगवान कृष्ण पहुंचे, उस दासी ने चीख पुकारी, जाम्बान जी आए और कहते कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण और जाम्बान जी का 27 दिनों तक युद्ध चला। बाद में भगवान के प्रहार से जाम्बान जी के शरीर की नसें ढीली हुई और उन्होंने अपने प्रभु को पहचाना कि मैं आपको जान गया हूँ कि आप मेरे प्रभु श्री राम ही इस रूप में आए हैं और अब आप ये मणि के सहित मैं अपनी कन्या जाम्बती आपको सौंपता हूँ, पत्नी रूप में स्वीकार किए। इस प्रकार से जाम्बती के साथ भगवान का द्वितीय विवाह हुआ। इधर प्रसेन ने जो है, सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को भी भगवान को समर्पित किया। सत्राजित को जब मणि प्रदान की तो बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगाया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। कहा कि आप ये मणि और मेरी कन्या जो सत्यभामा है उन्हें स्वीकार करिए। इस प्रकार से भगवान का तृतीय विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ और सत्यभामा जी के साथ विवाह के अनंतर आगे भगवान का कलिंदी आदि 5 कन्याओं से कहते हैं कि विवाह हुआ। 5वां विवाह भगवान का कहते हैं कि मित्रवृंदा से हुआ। छठी पत्नी भगवान की जो 8 पट रानियों में प्रधान पट जो है 8, उनमें सत्या थी 6वीं और सत्या के बाद उन्हें कहते हैं लक्ष्मणा और कालिंदी। इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए। तो जो 8 भगवान की महेशपट्टी थी उनके नाम इस प्रकार से क्रम से हैं। सर्वप्रथम रुक्मिणी जी, दूसरी जाम्बती जी, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा जिनका नाम एक नाम सैब्या भी था और 6वीं जो नग्न जेटी थी जिनका एक नाम सत्या भी था, 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 महापटरानियों में प्रधान है। मानो ये पटरानी जो है अष्टधा प्रकृति का प्रतीक है। जो अष्टविधा प्रकृति भगवान की कही भगवान ने, उस अष्टधा प्रकृति के रूप में मानी जो कन्या है
रानियां हैं। आगे भगवान के जो 16,100 और विवाह हुए थे उनका वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि भूमि का पुत्र जो भौमासुर था उसने अनेक राजकन्याओं को बंदी बना रखा था, अपने कारागृह में डाल रखा था। भगवान वहां पर कहते हैं कि सत्यभामा जी के साथ आए और उन्होंने उस भौमासुर की नगरी में उसके किले को जो अछेद अभेद किले था उसे तोड़कर नष्ट करके और भौमासुर का वध किया। और कहते हैं कि भौमासुर का वध करने के बाद उन राजकन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। उन राजकन्याओं ने भगवान को कहते हैं कि अपने पति रूप में वर्णन करना चाहा कि हमें इस असुर ने अपहरण करके लाया, हम अपने घर जाएंगे तब भी हमें अब कौन स्वीकार करेगा, इसलिए हम आपकी शरण में हैं। और कहते हैं भगवान ने उन सब 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया, उन्हें अपनाया, स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 रानियां हुई, जिनमें प्रधान अष्ट जो प्रधान थी उनका नाम पहले बता दिया। एक बार भगवान ने कहते हैं कि अब भगवान द्वारिका में प्रत्येक रानी के एक महल से थे सबके, और अनेक रूप के भगवान हर एक रानी ये समझती थी भगवान मेरे कक्ष में ही है। इस प्रकार दिव्य लीला भगवान की होती है। और एक बार भगवान ने हास उपहास में रुक्मिणी जी से कहा कि देवी तुमने मुझे वरण क्यों किया, मेरे अंदर तो ऐसा कोई गुण नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हें प्राप्त करना चाह रहे थे, शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित था, फिर तुमने मुझे वरण क्यों किया। और कहते कि हास उपहास में भगवान ने इस प्रकार से कहा कि अभी भी तुम्हें चले जाना चाहिए। इस बात को जान करके रुक्मिणी जी अचेत हो गई। भगवान ने उन्हें संभाला और कहा कि मैं तो इस प्रकार से तुम्हें कह रहा था, तुम्हारे प्रसन्न मुद्रा को तो मैंने देखा था अब तक, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जब रुष्ट होती हो तो कैसी दिखाई देती हो, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही थी। एक मनोविनोदार्थ, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नरमयी नियते आमः प्रियया भीरो वामनी। बोले गृहस्थ आश्रमी के लिए यही परम लाभ है कि वह कुछ समय जो है अपने प्रिया पत्नी के साथ में कुछ हास परिहास कर सके, इसलिए मैंने मनोविनोद के लिए तुम्हारा इस प्रकार से कहा था। भगवान ने इस प्रकार से रुक्मिणी जी को कहा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने उनके वंश का वर्णन करते हैं कि भगवान के यहाँ पर प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे, और समय आने पर कहते हैं कि प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। भगवान के जो पुत्र प्रद्युम्न जी थे उनका विवाह कहते हैं कि रुक्मी के पुत्री के साथ हुआ था, जिनके यहाँ अनिरुद्ध जी पुत्र के रूप में हुए। और अनिरुद्ध जी कहते हैं कि एक बार बाणासुर की पुत्री जिसका नाम ऊषा था, उसने एक स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा, और जब स्वप्न भंग हुआ तो वह विचलित हुई। उसकी साखी जिसका नाम था मायावती, वह कहते हैं कि जाकर के और उसने कहा कि तुम बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो। उषा ने बताया कि मैंने अपने स्वप्न में एक पुरुष को देखा है और अब मैं उसे प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उस सखी ने कहा कि सारे चित्र बनाए उसने, भूमंडल पर जितने भी राजा महाराजा आदि थे जो विशिष्ट पुरुष थे उनके चित्र बनाए, इसलिए उसका नाम चित्रलेखा था। वह मायावी थी, माया जानती थी, आकाश में गमन करना जानती थी। बोले तुम जहाँ भी पुरुष होगा मैं बताती जा रहा हूँ, चित्र बना रही हूँ, जहाँ होगा वहाँ से मैं लाकर तुम्हें प्रदान करूँगी। तो कहते हैं चित्रलेखा ने जब नाना प्रकार के चित्र बनाए, यदुवंश में वसुदेव जी भगवान कृष्ण आदि के बनाए, और बाद में जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा ने कहा हाँ यही पुरुष मैंने देखा स्वप्न में। वह चित्रलेखा आकाश मार्ग से गई और द्वारिका से अनिरुद्ध जी को ले आई और अत्तयपुर में उन्हें स्थापित किया। उषा के कक्ष में अनिरुद्ध जी रहते हैं। एक दिन बाणासुर के गुप्तचरों ने उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज सुनी और बाणासुर से कहा कि तुम्हारी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष रहता लगता। बाणासुर आया, अनिरुद्ध जी उस समय चौसर खेल रहे थे। बाणासुर ने अपने सेवकों को उन्हें बंदी बनाने के लिए कहा। अनिरुद्ध जी ने अपने परिघ के द्वारा सारे सैनिकों को परास्त किया। बाद में बाणासुर ने वरुण पास से उन्हें बांध दिया और पास से बांध करके उन्हें बंदी बना लिया। इधर नारद जी के द्वारा नारद जी पहुंचे द्वारिका में। भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रांत पूछा कि अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है।
भगवान ने कहा हाँ मुझे भी बहुत दिन से नहीं मिला। तब उन्होंने सारा वृतांत बताया कि उषा के प्रेम के कारण वह वहां पर बाणासुर के कारागार में है। तब भगवान द्वारकाधीश यदुवंशियों को साथ लेकर के अक्षौणी सेना लेकर के कहते हैं कि और बलराम जी के साथ बाणासुर की नगरी शोणितपुर पर आक्रमण किए। उधर बाणासुर जो भगवान महादेव का बड़ा अनन्य भक्त था, उसने भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। भगवान देवादिदेव महादेव बाणासुर की रक्षा की आए। बाणासुर के पक्ष से भगवान महादेव अपनी सारी सेना के साथ आए। इधर द्वारकाधीश, आज भगवान महादेव और द्वारकाधीश की सेनाओं का आमना सामना हुआ और कहते हैं वहां पर युद्ध हुआ। बाद में भगवान द्वारकाधीश ने कहते हैं कि जम्भास्त्र चला करके भगवान महादेव को जम्भाई के वशीभूत कर दिया, अर्थात उन्हें जमाई आने लगी और वो युद्ध से विरत हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थी उनका छेदन किया और बाद में कहते हैं कि उसे अभयदान प्रदान किया। भगवान महादेव ने कहा कि आपका भक्त है, भक्त प्रहलाद का वंशज है और आपने प्रहलाद को वर दिया था कि तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा और ये मेरा भी भक्त है, अतः आप इसे अभयदान प्रदान करें, इसे प्राणदंड ना दें। भगवान द्वारकाधीश ने इस प्रकार से उसे अभय किया और महादेव के कहने पर बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध जी को लाकर के भगवान श्री कृष्ण को सौंपा और उनका विवाह संस्कार हुआ। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अनिरुद्ध जी के विवाह की कथा सुनाई। आगे कहते हैं कि एक राजा भगवान एक बार कहते हैं कि अपने राजकुमारों के साथ में एक उपवन में द्वारिका में ही भ्रमण करने गए और एक कुआं था, बावड़ी थी, उसमें एक बड़ा विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ था। उन बच्चों ने, राजकुमारों ने भगवान से कहा और वह कुआं से बाहर निकाला तो भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही दिव्य देह धारण करके खड़ा हो गया। भगवान ने उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो? तब उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं पूर्व काल में सूर्यवंश का राजा नृग रहा, मेरा नाम था नृग, और जब जहां कहीं आपने दानवीरों की चर्चा सुनी होगी तो दानवीरों में अग्रगण्य मेरा ही नाम रहा होगा। क्योंकि चाहे कोई कहते हैं कि भूमि के कण गिन ले, चाहे कोई समुद्र की बूंद गिन ले, चाहे कोई आकाश के तारे गिन ले, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया था उनकी गणना कोई नहीं कर सकता, इतना मैंने दान किया था। भगवान ने कहा कि जब तुम इतने बड़े दानवीर थे तो इस गति को क्यों प्राप्त हुए? भाई दान देने वाले की तो उत्तम गति होना चाहिए, तुम अधोगति में पड़े हो। तब वो राजा नृग ने अपना सारा वृतांत बताया कि एक बार धोखे से किसी ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर मिल गई और उस गाय का मेरे द्वारा दान होगा किसी दूसरे ब्राह्मण को। मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को अनजाने में वह गाय दान कर दी। जब कहते हैं जिस ब्राह्मण को मैंने दान की थी वो लेकर जा रहा था तो उस गाय का स्वामी जो पूर्व ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है, और जो ब्राह्मण गाय लेकर जाता उसने कहा राजा ने मुझे दान में दिया है। अब उनमें दोनों में आपस विवाद होने लगा। वो मेरे सामने दरबार में आए, कहा कि आप न्याय करें, ये गाय किसकी है? राजा ने जिन ब्राह्मण की गाय थी, जो गाय के स्वामी थे ब्राह्मण, उनसे कहा कि मेरे यहाँ पर अनजाने में आ गई आपकी गाय, अपराध हो गया अनजाने में, आप क्षमा करें, इसके बदले कोई दूसरी और गाय ले लें। बोले नहीं, मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए। उन ब्राह्मण जिसको दान कर चुके थे उस ब्राह्मण से कहा कि आप वापस कर दो इस गाय को, मैं दूसरी और गाय दे दूं। वो कह नहीं, जो गाय दान कर दी वही लूंगा मैं तो। अब राजा के सामने धर्म संकट आ गया। बोले महाराज मैंने कहा कि आप इसके बदले 100 गाय ले लें, 1000 ले लें, लाख। उन्होंने कहा तुम लाख नहीं करोड़ गाय दो तब भी मैं अपनी गाय देने वाला नहीं, मुझे मेरी ही गाय चाहिए। दोनों अपनी अपनी जिद पर रहे। एक कहता कि मैं गाय का वास्तविक स्वामी हूँ, दूसरा कहता कि मैंने दान में ली है इसलिए अब मेरी हुई। और राजा कहता कि मैंने उन्हें कोई निर्णय नहीं दे पाया। इसी परिणाम स्वरूप में कहता है कि इस अधम योगिनी को गिरगिट योनि को प्राप्त हुआ। भगवान को इस प्रकार से नमस्कार करके वह दिव्य पुरुष चला गया। भगवान ने अपने राजकुमारों को शिक्षा दी और कहा कि कभी भी तुम किसी ब्राह्मण की जो है संपत्ति का हरण नहीं करना,
देखो, एक ब्राह्मण की संपत्ति गाय जो है, अनजाने में ही राजा नृग के पास आई तो कहाँ उन्हें अधो योनि में जाना पड़ा, दीर्घ काल तक गिरगिट योनि में रहे। और भगवान ने कहा कि अपने राजकुमार को उपदेश देकर के कि नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रति बभुर विभुई। बोले, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, बल्कि ब्रह्मस्व माने ब्राह्मण के धन को ही विष के समान मानता हूँ। क्योंकि कोई जाने अनजाने में यदि विष ले भी ले, खा भी ले, तो उसकी तो चिकित्सा उपचार हो जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण का धन हरण कर लेता है, धर्म का धन हरण करता है, उसकी कहते कोई उपाय नहीं, कोई उसकी औषधि नहीं है, वह तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा अपने बच्चों से कि कभी किसी ब्राह्मण का धन नहीं हरना, क्योंकि वह जो है जल्दी से हजम नहीं होने वाला है, भोगना ही पड़ता है। और उसके लिए भगवान ने आगे बताया इसी प्रसंग में कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वित्तिम हरिच्चयः षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते क्रमिहि। माने जो व्यक्ति अपनी दी हुई स्वदत्ता माने स्वयं अपने द्वारा दी हुई संपत्ति, अथवा परदत्ता माने किसी दूसरे के द्वारा ब्राह्मण को दी हुई संपत्ति का हरण करता है, उस व्यक्ति के लिए कहा कि वह षष्ठी वर्ष सहस्राणी माने 60,000 वर्षों तक, ध्यान रखना आप लोग क्या कह रहे भगवान यहाँ पर, कि षष्ठी वर्ष सहस्र 60,000 वर्षों तक जो है विष्ठायाम जायते, कि वह विष्ठा का कीड़ा बनता, कृमि बनता है। ऐसा भगवान ने आप अपने राजकुमारों को भगवान उपदेश कर रहे हैं। इसलिए बोले कि तुम कभी किसी ब्राह्मण का कोई धन हरण नहीं करना। इस प्रकार भगवान ने विस्तार से अपने राजकुमारों को उपदेश दिया। और आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कर रहे हैं कि इधर बलराम जी जो है द्वारिका से गोकुल में आए, क्योंकि जब गोकुल छोड़ा था तब से अभी तक गए नहीं थे, तो नंद बाबा यशोदा मैया के दर्शन करने के लिए गोकुल में आए बलराम जी। सारे ब्रजवासियों ने बलराम जी को देख करके बड़े आनंदित हुए, और यशोदा मैया नंद बाबा ने उन्हें बड़ा लाड़ दुलार किया। बलराम जी कहते हैं कि वहाँ पर ग्रीष्म काल में गोकुल वृंदावन में ही रहे, उन्होंने वहाँ पर रहकर सारे ब्रजवासियों को आनंदित किया, गोपियों के साथ जल क्रीड़ा किया, और उसी प्रसंग में यमुना जी का भी जो मानभंग किया। बलराम जी ने उसी यात्रा के दौरान कहते हैं कि द्विविध नामक एक बानर जो भगवान राम के अवतार में जो बानर सेना में था, वह अब इन कंस आदि के साथ में मित्रता के कारण पाप बुद्धि वाला हो गया था, अधर्मी हो गया था, इसलिए बलराम जी ने उसका वध किया। देखिए यहाँ पर इससे ये भी मिलता है संकेत हम लोगों को कि संग का प्रभाव क्या होता है। कहाँ तो वह राम अवतार के समय पे भगवान राम की सेना में था, रामादल का द्विविध नामक बानर जो है एक सैनिक था, सेनापति था, लेकिन अब दुष्ट राजाओं के कंस आदि के, चाणूर मुष्टिक आदि के सानिध्य में आने से वह स्वयं भी अधर्मी हो गया था। इसलिए दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, संग यदि करे तो सज्जनों का संग करना चाहिए, अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कहते हैं कि एक बार कुछ हंस का एक झुंड बैठा हुआ था, वहां आकर एक कौवा बैठ गया। उन हंसों ने कहा कि तुम हमारे पास ना रहो, तुम अलग जाओ, यहां से दूर चले जाओ। जब हंसों ने इस प्रकार से कौवे से कहा कि तुम्हें हमारे पास नहीं बैठना चाहिए, तो कौवे ने कहा ये तो सबकी जगह में मेरी इच्छा में कहीं बैठूं। अब कौवा तो उसका स्वभाव था ही अलग, तो उन अन्य हंसों ने सोचा कि जब ये नहीं जा रहा तो हमें ही यहाँ से अलग हट जाना चाहिए। और वे सारे हंस कहते हैं कि वहां से हट गए, एक बच्चा रह गया साथ में कौवे के साथ। उसने कहा नहीं, मुझे जाने में क्या परेशानी है, कौवा बेटा कोई बात नहीं। अब वह जो कौवा के साथ रहने लगा हंस का बच्चा, दोनों में मित्रता हो गई। अन्य हंस तो चले गए थे, लेकिन कौवे के साथ एक हंस का बच्चा रह गया। अब कौवे को भूख लगी, तो उसने हंस से कहा मित्र मुझे भूख लगी है। हंस ने कहा यहाँ पर मोती हैं, इन्हें चुगो।
हम लोग सब मोती घी ग्रहण करते हैं। कौआ ने कहा ये मेरा आहार नहीं है। तो क्या आहार तुम्हारा? बोले मुझे तो जो मांस आदि होता है उसका आहार, कौए का घृणित आहार वो चाहिए, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अब तो हंस का बच्चा जो था कहते कौए के साथ गया और कौए ने जहाँ पर उसे कुछ कोई मांस का टुकड़ा था मिला, उसे लेकर के आया, वृक्ष की डाली पर दोनों बैठ गए। कौए ने हंस के बच्चे से कहा लो मित्र खाओ। बोले नहीं, हमारा ये आहार नहीं है, हम तो जो मानसरोवर के मोती चुगने वाले हैं। अब कौआ ने कहा ठीक है तुम ना पाओ ना, मुझे तो खाना ही है। और कहते हैं कि वह कौआ उस मांस के टुकड़े को नोचकर खाने लगा। संयोग से उसके पैर में दबा हुआ था, उससे छूट गया और नीचे कहते कि एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसने देखा मांस का टुकड़ा उसके ऊपर आया। राजकुमार को थोड़ा क्रोध आया क्योंकि उसके सुंदर वस्त्रों पर मांस का टुकड़ा गिर गया था। राजकुमार ने बाण का संधान किया तो कौआ तोड़ गया और वो बाण लगा हंस को। हंस का बच्चा था, नीचे गिर गया। राजकुमार ने क्षमा मांगी कि मैंने आपको नहीं मारा था बाण, मैंने तो उस कौए को, क्योंकि जानता था राजकुमार कि हंस का बच्चा तो मांस का स्पर्श भी नहीं करता। बोले मैंने कौए के लिए निशाना किया था, मुझे क्षमा करो, मेरे द्वारा तुम्हारा अपराध हुआ। तो कहते हैं कि उस हंस ने कहा कि मित्र राजकुमार से कहा महाराज इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो गलती मेरी है क्योंकि मैंने संग उस दुर्जन का किया, ना मैं उसका संग करता ना मेरी ये गति होती। तो कहने का मतलब सज्जनों माताओं कि जैसा करे संग वैसा चढ़े और वैसे संगति का फल हमें भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर द्विविध का भी जो है जो रामादल में था उसका भगवान बलराम जी के द्वारा वध हुआ क्योंकि उसने अन्य दुष्टों का संग कर लिया था, कंस आदि का। आगे कहते हैं कि इसी प्रसंग में आगे सांब का बंधन हुआ। सांब को कहते हैं कि दुर्योधन आदि ने बंदी बना लिया था और बलराम जी ने आकर के उन्हें छुड़ाया। सांब का विवाद दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान द्वारिका में रहकर के इधर दिव्य लीला उनकी चलती है। नारद जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए दिन आते रहते हैं और उद्धव जी की सर्वसम्मति से कहते हैं मंत्रणा से भगवान का इंद्रप्रस्थ जाना होता। भगवान इंद्रप्रस्थ गए और वहां पर पांडवों के द्वारा कहते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ कराया था उसमें कहते हैं कि भगवान ने जब पांडवों से कहा अश्वमेध यज्ञ कर जीतना पड़ता है, कदाचित कोई राजा विरोध करता तो उसे पराजय करके उससे कर लेते हैं, फिर बाद में वह यज्ञ करते हैं। लेकिन उस यज्ञ में कहते हैं कि बाधक बन रहा था जरासंध। सब दूर तो विजय प्राप्त कर ली थी लेकिन जरासंध पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं हुई थी। तब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी और भीम अर्जुन को साथ लेकर जरासंध के यहाँ गए। जरासंध जो जरा नामक राक्षसी के द्वारा कहते हैं कि जो पहले जोड़ा गया था उसका शरीर वह जरासंध था। जराया संजीत जरासंध। उस जरासंध ने कहते हैं कि भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन और भीम के साथ गए और मिले। उन्हें कहा कि हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने पहले तो उन्हें ब्राह्मण समझा था, बाद में उनको देख करके उनके क्षत्रिय निशान है देख करके और कहा कि मैं तुम्हें युद्ध अवश्य प्रदान करूंगा। फिर कहते हैं कि भीमसेन और जरासंध का जो है मल्लयुद्ध प्रतिदिन होता था। इस प्रकार से 27-28 दिन तक उनका युद्ध चला। भीमसेन ने भगवान से कहा कि मैं अब जरासंध को लगता है विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। भगवान ने कहते हैं कि उन्हें संकेत किया और जो उसके जो शरीर के 2 टुकड़े थे चीरने के लिए कहा और विपरीत में डालने के लिए कहा। इस प्रकार से भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराया। जरासंध के पुत्र को जिसका नाम सहदेव था उसे राज पर बिठा करके कहते हैं भगवान कृष्ण का कोई सखा था। कश्चित करके यहाँ पर नाम नहीं कहा गया। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित, माने कश्चित माने कोई एक सखा था भगवान कृष्ण का। और कैसा था? बोले कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ थे। विरक्त थे, उनका स्वभाव किसी प्रकार के कोई सांसारिक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं थी, विरक्त थे। इंद्रियों के विषयों के प्रति उनका कोई रुझान नहीं था और प्रशांत आत्मा शांत चित्त वाले थे। जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी।
ऐसे सुदामा जी जो है भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान का भजन करते थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाता था उस अयाचक वृत्ति से रह करके रहते थे। सुदामा जी तो बड़े अनन्य भक्त थे। इस प्रकार से उनकी पत्नी का नाम कहते हैं सुशीला था। सुशीला जी यथा नाम तथा गुणवाणी थी, सुंदर उनका स्वभाव था, सुशील थी। लेकिन घर में कुछ नहीं होने के कारण कहते हैं कि एक बार उनके यहाँ पर खाने को कुछ नहीं रहा, कहीं कोई अन्न प्राप्त नहीं हुआ। सोचे एक दिन की एकादशी होती, 2 दिन तो एकादशी होती नहीं है, आगे अन्य दिन तो एकादशी होती नहीं है। वहाँ आज क्या व्रत है? आज तो सबके घरों में चूल्हे जल रहे हैं, तुम भोजन क्यों नहीं बना रही हो? सुशीला जी ने कहा ठीक है मैं भोजन बनाऊंगी, तुम जरा खेल कर आ जाओ, बाहर घूम आओ, भोजन बनाऊंगी। बच्चे भूखे थे, खेलते भी कहाँ तक मन लगता उनका। पुनः आए और माँ भोजन चाहिए। सुशीला जी के नेत्रों से आंसू आने लगे। हे भगवान कि कौन सी स्थिति हमारे विपद हमारे ऊपर आई है कि मैं अपने बच्चों को 2 रोटी भी नहीं दे सकती। सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों एक माँ हूँ मैं, और माँ का हृदय बच्चों के प्रति कैसा होता है ये मैं ही जानती हूँ। अतः आपको द्वारकाधीश के पास जाना चाहिए। कदाचित आपकी इच्छा नहीं मानने की, तब भी आप दर्शन के लिए तो चले जाइए, वो तो अंतर्यामी सब कुछ देने वाले जानने वाले हैं। जब इस प्रकार से कहते हैं कि सुशीला जी ने कहा तो सुदामा जी जो बड़े व्यक्त स्वभाव वाले थे, देखिए निर्धन होना एक अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। प्राय लोग निर्धन और दरिद्र को एक समान समझते, एक कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वो भी कहते कि उसके मन में भगवान शंकराचार्य जी जो है दरिद्र की परिभाषा करते। दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण। प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि दरिद्र कौन है, ये प्रश्नों का कोवा दरिद्रो, ये इतना प्रश्न कर दिया और उसी में आगे कहते हैं कि विशाल कृष्ण, ये उत्तर दे दिया कि जिसके अंदर विशाल कृष्ण है उस कामनाओं का विस्तार इसके अंदर है। ये मिल जाए, ये मिल जाए। वह कामनावान व्यक्ति जो है जिसके अंदर तृष्णाएं हैं प्राप्त करने की सांसारिक पदार्थों को, वो यदि बड़ा भारी धनवान भी यदि है और उसके अंदर इस प्रकार की यदि कामना रहती है, तृष्णा रहती है, तो कहा वह जो है दरिद्र है। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं है, उनके पास धन का तो अभाव है लेकिन तृष्णा मन में नहीं है, धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो धनहीन होते हुए भी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी के पास धन नहीं फिर भी वो है दरिद्र नहीं, क्योंकि वह विरक्त है। उनके लिए कहा कि विरक्त है वो। तो सुदामा जी ने, लेकिन जब बार बार सुशीला जी ने कहा तो कहा ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उत्तम श्लोक भगवान द्वारकाधीश का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। लेकिन वो द्वारकाधीश है और शास्त्र का नियम यह है कि रिक्तस्तेन गंतव्यम राजानाम देवतम गुरुम, कि खाली हाथ राजा के यहाँ, देवता के यहाँ और गुरु के यहाँ नहीं जाना चाहिए। कभी भी आप राजा के, अब तक आज का राजा नहीं रह गए, लेकिन पहले की बात बताएं कि राजा के यहाँ आप किसी देव दरबार में जाते, भगवान के मंदिर में जाते हैं वहाँ, और किसी गुरु के, अपने गुरु के संतों के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो पत्रम पुष्पम जो भी आपके पास हो वो लेके जाना चाहिए। इसलिए शास्त्र की मर्यादा के रिक्तस्तेन गंतव्यम राजानाम देवतम गुरुम, इन 3 के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश के यहाँ जा तो सकता हूँ, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊँगा? उन्हें भेंट करने के लिए मेरे पास तो कुछ है भी नहीं है। सुशीला जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, और वह गई पड़ोस में 4 मुट्ठी चावल के घर से मांग लाई और एक फटे पुराने कपड़े टुकड़े में जो है बांध करके पोटली दे दी और कहा कि ये ले जाइए, ये ले जाकर द्वारकाधीश को देना और कहना कि आपकी भाभी ने भेजा है। द्वारकाधीश से इस प्रकार से मेरी भेंट पहुंचा देना। सुदामा जी कहते हैं कि चले, घर से निकले, लेकिन कृष्णकाय हैं, मुंह के प्यासे हैं, चलते ही उन्हें चक्कर आने लगता है। सुशीला देखती और प्रार्थना करती है, द्वारकाधीश मेरे पति की रक्षा करना।
सुदामा जी घर से बाहर थोड़े निकले, गांव से बाहर, और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, क्योंकि थक गए थे, ज़्यादा शरीर में शक्ति थी नहीं। लेकिन भगवान ने अपने योग माया के प्रभाव से उन्हें निद्रा अवस्था में ही द्वारका में पहुंचा दिया। सुदामा जी ने जब देखा निद्रा भंग हुई, तो देखते कि अपने आप को द्वारका में पाया। लोगों से पूछा, बड़े बड़े भवन बने हुए थे, भैया ये कौन सा नगर है? मैं तो वृक्ष के नीचे कहाँ आ गया, ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा ये द्वारका है। बोले द्वारका ही तो हमें जाना था, इतने जल्दी कैसे आ गया? अच्छा भैया बताओ हमारे कन्हैया का घर कौन सा है? बोले कौन कन्हैया? यहाँ कोई तो कन्हैया हमारी जानकारी में तो है नहीं। अरे बोले कि वो जो द्वारका का मालिक है, यहाँ का स्वामी जो है। तब उन सेवकों ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कन्हैया? वो तो हमारे राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश हैं कृष्णचंद्र, ऐसा उनका सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहिए, तुम तो कन्हैया बोल रहे हो। बोले उन्होंने बताया कि वो हमारा मित्र है, बचपन में हम लोग गुरुकुल में एक साथ रहे। जब इस प्रकार से कहा द्वारकाधीश के मिलने के लिए द्वारपालों से, तो कहते हैं कि द्वारपालों ने कहा कि आपको जो भी चाहिए हमसे बोलिए, आपको नमस्कार, आप ब्राह्मण देवता है, आपको धन चाहिए, गौ चाहिए, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए हमें आज्ञा दे। द्वारकाधीश ने हमें आदेश दे रखा है कि द्वार पर जो भी ब्राह्मण आए बिना पूछे उनके मुँह मांगी वस्तु उन्हें प्रदान की जाए। अतः आपको जो भी चाहिए मुझे हमें बताएं, हम आपको दे देंगे। सुदामा जी ने कहा हमें कोई धन आदि नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ द्वारकाधीश के दर्शन करने आया हूँ। इस प्रकार से द्वारकाधीश को दर्शन करने के लिए सुदामा जी ने कहा, अब चूँकि आज समापन दिवस है तो भजन आदि तो नहीं करेंगे, इस प्रसंग का जो है कथा के रूप में इसको निकाल देते हैं आगे। द्वारकाधीश ने द्वारपालों से कहा था कि जो ब्राह्मण उसकी आप इच्छा पूरी करना, तो द्वारपाल ने जब कहा, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि नहीं मुझे धना नहीं चाहिए, मुझे दर्शन कराइए। तब एक सेवक गया, द्वारकाधीश से कहा, और सुदामा जी ने अपना परिचय बता दिया था कि मेरा नाम सुदामा है। द्वारकाधीश से आकर कहना कि वो मेरे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं। सुदामा जी के संदेश को लेकर के कहते हैं कि एक जो द्वारपाल था वह द्वारकाधीश के पास भवन में पहुंचा, प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि प्रभु आपके दर्शन करने के लिए कोई ब्राह्मण द्वार पर हैं। और उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि कहा कि ना तो उन्होंने के किसी प्रकार के कोई वस्त्र आभूषण विशेष आदि पहन रखे हैं, फटे पुराने वस्त्र, मेली कुचेली धोती पहन रखी है। और इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने कहा, इस बात को सवैया के रूप में जो कहते हैं कि रसखान जी ने वर्णन किया। शीश पगा